आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राजगढ़ जिले में जेल के अंदर एक और कैदी की मौत। 15 दिन में 3 कैदियों ने तोड़ा दम। हर एक कैदी की मौत के बाद जेल में कैदियों और उनके परिजनों से जेलर और जेल स्टाफ द्वारा पैसों की मांग के लगते हैं आरोप। रात राजगढ़ जेल में भी देर रात एक और नए कैदी की मौत हो गई। बता दें कि आरोपी अनीस खान एनडीपीएस एक्ट के तहत मुजरिम था और 1 माह पहले जिला जेल में सजा काट रहा था और 1-2 दिन में ही अपनी सजा पूरी कर रिहा होने वाला था कि देर रात कैदी अनीस ने जेल में दम तोड़ दिया। परिजनों के आरोप है कि कैदी के बीमार होने के बाद भी उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया, बल्कि उसके परिजनों से और उससे पैसों की मांग की गई, जिसकी वजह से समय पर इलाज नहीं मिल पाया और कैदी की जान चली गई। घटना के बाद राजगढ़ जेल के बाहर कैदी अनीस के परिजनों ने जेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा शुरू कर दिया और हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीएम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद जेल के सामने पहुंचे और गुस्साए परिजनों को न्यायिक जांच का आश्वासन दिया है। अब हकीकत क्या है यह तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन राजगढ़ जिले में जेल के अंदर हो रही कैदियों की सिलसिलेवार मौतों ने जेल प्रबंधन और प्रशासन को जरूर कटघरे में ला खड़ा किया है। एक और कैदी की मौत के समय भी जेल प्रबंधन पर यही आरोप लगे थे कि जेल के अंदर कैदियों से पैसों की मांग की जाती है और उनसे मुलाकात करने आए उनके परिजनों से पैसों की मांग की जाती है और अगर पैसे नहीं दिए जाते तो जेल के अंदर कैदियों के साथ में दुर्व्यवहार होता है और उन्हें ना ठीक से खाना दिया जाता है और ना ही बीमार होने पर उचित इलाज दिया जाता है। मेरे हस्बैंड यहाँ से बंद थे, उनका वारंट निकल कर चुका था, वो जो एक्सीडेंट केस में वारंट को लगाया लाइसेंस, तो लाइसेंस चक्कर ही बंद होगा। इनका वारंट निकल गया, उनने पकड़ लिया इनको। अब इनने छोड़ा नहीं इनको 2 महीने होने वाले थे। मैंने ना जब भी यहाँ मिलने आती थी यहाँ पर हर बार 2-3 फाइलें रख के जाती थी। तीसरे दिन की मिलने आती थी, मेरे सब जेवर बिक गए। मैं कंगालों को 2 महीने से तीसरे दिन की आती थी मिलने से, वो कहते तबीयत खराब है, एवेली गोली ला के दे दो, तो एवेली गोली लाने के अंदर ले जाने की एवेली गोली के वो 2000 मांगते मिलने के लिए। पैसे में जाती थी मिलने, तो ये लोग क्या करते थे कि आप तुम पहले तो मिल के गई, अब तो इनको इजाज़त नहीं मिलने की, तो मैं चुपचाप 200-300 रुपये मेरे फाइल में रखवाते कि ये दे दो हम मिलने देंगे, तो उनको अलग देखे थी पर्ची बनाने ले को। फिर अंदर जब तुमसे बात होती थी मेरी, तो फाइल में 2-2 हज़ार रुपये हर बार लगवाते थे कि ये इनसे झाड़ू पोछा नहीं करवाएंगे हम, इसीलिए 2-2 हज़ार रुपये तुमको जमा करना पड़ेगा। हम उससे काम नहीं करवाएंगे, उनसे बर्तन झाड़ू नहीं करवाएंगे, तो हम 2-2 हज़ार रुपये आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं हर बार आके मैं थक चुकी हूँ पैसे। आज बीमार हो गए थे वो, मैंने बोला फ़ोन पे बात करी, उनने फ़ोन पे बात नहीं करी। फिर फ़ोन आया जेलर का कि आपके पति की तबीयत खराब है, तो मैंने बोला आप 10,000 का इंतजाम करके लाओ, 5,000 का इंतजाम करके लाओ। तो मैं 5 से 5,000 का इंतजाम कर, जो 2 औरत सब चीज़ बेच चुकी, 2-2 हज़ार रुपये के पीछे परेशान होती फिर रही थी, मिलने नहीं आ चुकी मैं उनसे 2 दिन से, तो 5,000 रुपये इलाज की कहाँ से लगती थी। मैंने बोला सर आप प्लीज़ इनको अस्पताल ले जाओ, पैसा हम कर देंगे, अब इनको ले जाओ अस्पताल की तबीयत ठीक नहीं है। तो बोला कि नहीं पैसे नहीं दोगे जब तक हम इनका इलाज नहीं कर ले जाने सकते, हमको इजाज़त नहीं है। तो मैं बोला आप पेश कर दो शाजापुर में, हम जमानत करवा लेंगे। तो बोला कि नहीं पैसे लगेंगे जमानत करवाने के, हम फ्री में थोड़ा ले जाएंगे उनको। तो उनने पैसे मांगे मेरे पास कि 10,000 रुपये तो उनको वहाँ ले जाएंगे हम पेश करने शाजापुर में, क्योंकि ये जिला अलग रखता है ना, इसीलिए मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बिल्कुल इतना कगार पे आ चुकी हूँ कि मैं मर जाऊँ, इतना हो सका। मेरे छोटे मासूम बच्चे हैं, मैं बिल्कुल कंगाज में जेवर सब बिक गए इनके चक्कर में, सारे बर्बाद 50,000 से नीचे उतर गई हूँ। तो भी इन लोगों ने मेरे पति को अस्पताल नहीं लेगा। हर बार मिलने आती थी, कहते थे मेरी तबीयत खराब है। मैं बोलती जेलर साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को अस्पताल ले जाओ, पैसे हम दे देंगे, हम कर देंगे आपको कुछ भी। लेकिन उन्होंने मैं सुनी नहीं। उन्होंने बोला कि आप अलग पैसे दो, गाड़ी ले जाने के पैसे लगते हैं, चालान जमा करने के पैसे लगते हैं। चालान जमा कराए मैंने, तो उन्हें 10,000 रुपये में चालान जमा करने के बोरा थाने में जब देखे ही, तो चालान जमा करने का 1.5 महीने में वो भी मैंने दे दी कैसे ना कैसे। उसके बाद में फिर पुलिस वालों ने पैसे मांगे, उनको भी दे दी मैंने, मतलब हो चुका है। उसके बाद भी इन्होंने मेरे आज ये कागर पे हूँ कि मेरे आदमी की मृत्यु हो चुकी, सिर्फ इनके कारण। तो ये जेलर यहाँ के पुलिस वाले ये मामला है, काफ़ी लोग जमा हुए हैं यहाँ पे और जेलर पे आरोप लग रहे हैं कि पैसे की मांग की गई, मरीज गोली वगैरह कई उसके लिए भी पैसे देने पड़ते थे, गंभीर आरोप लग रहे हैं सर। जिस प्रकार आपने बताया काफ़ी लोग यहाँ भीड़ लग गए थे, उसकी सूचना हमको है ना पुलिस के हमारी जो विंग थी स्पेशल ब्रांच वाली विंग, उसमें पता चला कि इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। एसडीएम साहब एसडीओपी साहब में हम लोग तत्काल मौके घटनास्थल पहुँचे और जांच के परीक्षण में लिया गया। जांच में पाया गया कि अनीस जी जो यहाँ पर निरुद्ध थे उनकी यहाँ पर डेथ हुई। जब इनका ना हमने मेडिकल रिकॉर्ड चेक किया तो इनके जब ना इसको एग्जामिनेशन किया तो थोड़ा सा बीपी कम था, 110 अपर लिमिट थी और 70 लोअर लिमिट थी, दोनों ही 120-180 लिमिट से कम थे। तो इसके पश्चात इनको हायर अप्स के लिए जीवित अवस्था में बताया जा रहा है जेल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। इनको यहाँ पर अस्पताल भेजा गया, परीक्षण बाद उनको है ना मृत घोषित कर दिया गया। जहाँ तक आपने बताया कि उनको पैसे के एलिगेशन भी लग रहे हैं, तो ये संज्ञान डीजी जेल सर को भी एसपी साहब के माध्यम में, कलेक्टर साहब के माध्यम में दे दिया गया है। जैसा भी इंक्वायरी होगी उनकी इंक्वायरी की जाएगी। ये गंभीर आरोप है, इसको ध्यान देंगे। और साथ में ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जितने भी जेल में निरुद्ध व्यक्ति हैं, एक हम लोग मेडिकल टीम बनाएंगे जिसके अंदर
जिला अस्पताल के पूरे ना सीनियर अधिकारी लगाए जाएंगे, वो एग्जामिनेशन करें। जहाँ तक पुलिस का पार्ट क्या है, हम लोगों से ना बता भी दिया, वो अपने घर जा रहे हैं, पुलिस फोर्स लगा दिया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में, पुलिस के नियंत्रण में। सर, जेलर के ऊपर उसके पहले भी आरोप लग चुके हैं पैसे की मांग के, पहले भी एक कैदी की मौत हो चुकी है, फिर आज फिर दूसरे आरोपी की मौत हुई है। जैसा आप स्वयं बता रहे हैं कि ये आरोप है, किस प्रकार आरोप लगे हैं। आरोप जब लगते हैं तो एग्जामिनेशन की बात होती है, इसको इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी निष्पक्ष एसडीएम रैंक अधिकारी से कराएंगे, इनके बाद अधीक्षक का चार्ज है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे और जो भी सत्य होगा उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। परिजनों का तो ये तक मांग है कि ये कार्रवाई हो, उससे पहले जेलर साहब को सस्पेंड करना चाहिए। जिनकी मांग है कितना ये सत्य है, कितना ये मतलब है ज़मीन पे स्थापित है, इसको एग्जामिनेशन करने की